नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के हरदोई जिले में 2 दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे हरदोई जिले में हड़कंप मचा दिया। गांव की पिहानी थाना क्षेत्र की पिहानी का एक गांव था। उस गांव की 3 लड़कियां जो हैं खेलते खेलते एक गहरे तालाब के पास पहुंची। यहाँ तालाब में बताते हैं सिंघाड़े लगे हुए थे, लिहाजा ये बच्चियां उन सिंघाड़ों के लालच में सिंघाड़े तोड़ने के लिए जो है बताते हैं कि तालाब में उतर जाती है। इस दौरान न जाने कैसे उनका पैर फिसलता है और वो गहराई में चली जाती हैं। इस दौरान आस पड़ोस के जो गांव के लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से एक बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन 2 बच्चियों को वो नहीं बचा पाए और दोनों बच्चियां गहराई में, तालाब की गहराई में समा गई। जैसे ही इस बात की खबर जो है पूरे गांव में फैली कि 2 बच्चियां तालाब में डूब गई हैं, आस पड़ोस के जितने भी गांव के लोग थे, लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। हरदोई पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती और तालाब आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना क्षेत्र में फैला हुआ और काफी गहरा तालाब है। करीब बताते हैं कि इस तालाब की गहराई 18 से 20 फीट की है, तो आप समझ सकते हैं कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है। इस तालाब में अब पुलिस को जिम्मेदारी थी कि ढूंढा जाए। अमूमन था कि दोनों बच्चियां थी, 10-12 साल की तीनों बच्ची की उम्र थी, तो कितना अंदर जा सकती हैं। पुलिस ढूंढना शुरू करती है। शनिवार को यह घटना होती है और नहीं, शुक्रवार को शायद ये घटना होती है। शुक्रवार सुबह 11 बजे जो है बच्चियां तालाब में उतरती हैं। एक बच्ची को तो निकाल लिया था, जबकि 2 बच्चियां जो थी वो तालाब में अंदर डूब जाती हैं। तब से पुलिस मौके पर पहुंचती है। लोकल गोताखोर पुलिस टीम मिलाकर जो है तालाब का चप्पा चप्पा छानने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों बच्चियों को कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद बताते हैं कि एक्सपर्ट की टीम बुलाई जाती है। वो किसी तरह से बच्चियों की तलाश शुरू करते हैं, उनको भी बच्चियां नहीं मिलती हैं। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को बुलाया जाता है। एनडीआरएफ की टीम अपने आधुनिक उपकरणों को लेकर पहुंचती है और शुक्रवार की शाम को तलाश करना शुरू कर देती है। इस दौरान अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद उनको अपना जो है अभियान रोकना पड़ता है और सुबह होते ही, शनिवार की सुबह होते ही फिर से एक बार बच्चियों की तलाश शुरू की जाती है। कई घंटों की मशक्कत के बाद करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास दोनों बच्चियां 18 फीट की गहराई में जो है दोनों बच्चियों के लाश मिलते हैं। 18 फीट की गहराई में, सोच सकते हैं 6 फीट के आदमी जो हों उतनी गहराई में उन तीनों बच्चियों की लाश मिली थी और वो पानी में किसी तरह से फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वो तीनों लाश जो है ऊपर नहीं आ पाई थी। किसी तरह से एनडीआरएफ की टीम ने उन तीनों बच्चियों को शव को बाहर निकाला। जैसे ही शव बाहर निकाल कर जमीन पर लाए गए, बच्चियों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में कहें चीख पुकार मची हुई थी। इस दौरान तमाशबीन लोग भी बस ये मरने की, चूंकि एक पूरा दिन गुजर चुका था, उन्हें पता था कि बच्चियां अब बचने वाली तो नहीं हैं, लेकिन सबको यही था कि किसी तरह से बच्चियों का शव तो कम से मिल जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जाए। जब बच्चियों के शव मिलते हैं तब माँ बाप, जो आस पड़ोस के लोग थे, सबकी माँ बाप को रोते बिलखते देखकर जो है सबकी आंखें नम हो गई। सब एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से इन बच्चियों की मौत हुई। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत थे कि ये कोई कानून प्रशासन का मामला नहीं है, ये माता पिता की लापरवाही है जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। इतनी देर से आपकी बच्ची गायब है, आपको कतई खबर ही नहीं हो रही कि बच्ची कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही, और देखो क्या से क्या हो गया। यूपी के हरदोई जिले की यह खबर है, हरदोई के जिले के पिहानी थाना क्षेत्र की खबर। और 3 बच्चियां थी, एक की जान बची लेकिन 2 की जान नहीं बच पाई। और दोनों की उम्र, जो तीनों बच्चियां वैसे थी, तीनों बच्चियों की उम्र 10-12 साल थी। अब इतनी छोटी छोटी उम्र की बच्चियां घर से गायब हो रही हैं, इसके बाद भी माता पिता को अगर खबर नहीं होती कि उनके बच्चियां कहाँ खेल रहे हैं कहाँ नहीं, तो फिर जिम्मेदारी तो सच में उन्हीं की बनती है और किसी की नहीं। अब आप रोइए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है कि आपकी 10-12 साल की बच्ची इतने गहरे तालाब, इतने बड़े तालाब के पास पहुंचती है और आप तक को भनक तक नहीं लगती। जब इस तरह के आसपास, आपके घर के आसपास कोई खतरनाक चीज होती है तो हर दिन अपने बच्चों को इस चीज की हिदायत देनी पड़ती है कि भैया बेटा उधर मत जाना, उधर बहुत खतरा है। और उसके बाद भी आप, अगर घर के आसपास ये तालाब है, इस तरह का तालाब है, तो आपको अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है कहीं खेलते खेलते वो बच्चे उधर न चले। तो जो कितना बड़ा तालाब है, कितने एरिया में फैला हुआ है, सिंघाड़े हुए लगे हुए थे। बच्चियां 18 फीट की गहराई पहुंचना मतलब समझ रहे हैं कितनी गहराई। पत्तियां
बच्चियां वहां तक पहुंची कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए पूरी खबर हम विस्तार से बताते ताकि पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम ठीक तरीके से अपनी खबर दिखा रहे हैं पूरे विस्तार के साथ, आपको एक एक चीज़ समझाते हुए, तो फिर अगर जिस तरह से हमारे इन दर्शकों ने हमें सहयोग किया, आप भी हमें उसी तरह सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप अपने सामर्थ्य, अपने क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। साथ ही अपना मैसेज भी हमें भेज सकते हैं, उस मैसेज को हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए अब हम खबर पे आते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र के है। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के जो है रामपुर दहेलिया के मजरा रामपुर गांव में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 लड़कियां जो हैं, ये खबर आई कि 3 लड़कियां इस गहरे तालाब में सिंघाड़ा लेने गई और डूब गई। गांव के लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान जो लोग वहां पर पहले से मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह से एक सबसे छोटी उम्र की जो बच्ची थी उसे तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चियों को वो बाहर नहीं निकल पाए। ये घटना जो हुई, ये शुक्रवार की सुबह बताते हैं 11 साढ़े 11 के आसपास हुई। जो रामपुर इसी गांव के रहने वाले, रामपुर गांव के रहने वाले कमलेश की 14 साल की बेटी आरुषि जो कक्षा 8 में पढ़ती है, वहीं चितराई गांव के रहने वाले गंगा सागर की 12 साल की बेटी प्रियंका जो कक्षा 5 में पढ़ती है, और इसी गांव के रहने वाले धर्मेंद्र की 10 साल की बेटी जानवी, ये घर से महज 300 मीटर दूर स्थित तालाब की ओर खेलते खेलते आ गई। अब कैसे आ गई, कैसे इन 3 घरों के माता पिता को इस बात की भनक नहीं लगी कि इनकी छोटी छोटी बच्चियां कहाँ हैं, ये समझ से परे की बात है। छोटा बच्चा आपकी आंखों से ओझल होता है तो आप 5 मिनट भी अगर आपकी आंखों से बच्चा नहीं दिख रहा है तो आप चिंतित हो जाते हैं कि बच्चा कहाँ है। और ऐसे में ये बच्चियां इतनी दूर, 300 मीटर दूर घर से यहाँ आ जाती हैं और माँ बाप को पता ही नहीं चला, समझ से परे है कि भाई क्या आप कर रहे थे। चलो पिता काम पे गए होंगे, माँ की जिम्मेदारी तो यही है कि बच्चों को देखभाल करना और घर का खाना काम, अगर गृहस्थ महिला है तो उनका काम ही यही है कि बच्चों को ध्यान देना कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ऐसे में माँ कहाँ थी पता नहीं, माँ का ध्यान कहाँ था पता नहीं, और ये 3 बच्चियां खेलते खेलते अपने घर से 300 मीटर दूर इस गहरे तालाब के पास आ गई। कहा जाता है ये जो तालाब है ये करीब 18 से 20 फीट गहरा है। 18 से 20 फीट गहरा है, मतलब 3-6 फुट के आदमी एक के ऊपर एक खड़े हों तो उतनी फीट की गहराई, या समझ सकते कितना गहरा तालाब है। बताया जा रहा है कि जानवी लगभग 1 माह पहले अपने मामा की तिलक समारोह में शामिल होने के लिए रामपुर आई थी और तब से यहीं रुकी हुई थी। बताया गया तीनों जो बच्चियां थी या आस पड़ोस में रहती है, तीनों बच्चियां खेल, मतलब दोस्त थी, सहेलियां थी, लिहाजा ये खेलते खेलते जो है यहाँ पर आ गई। इस तालाब में बताते हैं सिंघाड़ा लगा हुआ था। अब इन बच्चियों के दिमाग में पता नहीं कैसे क्या आया कि चलो हम लोग सिंघाड़ा तोड़ लेते हैं। अब इतना गहरा तालाब है, सिंघाड़ा है तो तालाब में उतरना पड़ेगा। अब जो सिंघाड़ा तोड़ते हैं वो लोग तो भाई किनारे किनारे, जैसे मान लो अगर है खड़े खड़े तोड़ लिया, नहीं तो उनके पास नाव होती, नाव से तोड़ते। पता नहीं इन बच्चियों को कैसे ये लगा कि हम सिंघाड़ा ऐसे ही तोड़ लेंगे। और बताते हैं कि ये जो है सिंघाड़ा तोड़ने के लिए तीनों बच्चियां तालाब में उतरती हैं और जैसे ही आगे बढ़ती हैं इनका पैर फिसलता है और ये फिर एक दूसरे को पकड़े हुए बढ़ती हैं, तो लिहाजा तीनों की तीनों जो है तालाब में अंदर की तरफ खिसक जाती। इस दौरान ये चीखती चिल्लाती हैं, तो आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से, जब जो गांव के लोग थे वो तुरंत तालाब की तरफ दौड़ पड़ते हैं और एक बच्ची जो सबसे छोटी थी 10 साल की जानवी, वो गांव के लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद तुरंत ही इस बात की खबर गांव पहुंच जाती है। पास में ही गांव था 300 मीटर दूर की आरुषि और प्रियंका जो है वो गहरे तालाब में लापता हो गई हैं, डूब गई हैं। तुरंत ही उनके घर वाले जो हैं और गांव के तमाम लोगों का मजमा लग जाता है गांव के बाहर। वहीं प्रियंका और आरुषि के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ और जो रिश्तेदार थे सब रोए जा रहे थे। इस बात की सूचना सबसे पहले पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम जैसे ही पता चला कि 2 बच्चियां एक गहरे तालाब में डूबी हैं, स्थानीय गोताखोर को लेकर जो है टीम पहुंचती है। पुलिस टीम जांच शुरू कर जाती है, तालाब में खोजबीन की जाती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद पता चलता है कि सीतापुर से बुलाई गई फ्लड पीएसी जो बाढ़ राहत दल होता है उससे बुलाया गया और गोताखोर दोनों टीमों ने मिलकर जो है तालाब में तलाश शुरू की, लेकिन इसके बाद भी दोनों बच्चियों का कुछ पता नहीं चला।
सबको समझ में नहीं किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों बच्चियां जब किनारे ये गए रही थी तो किनारे से इन दोनों बच्चियों को मिल जाना चाहिए था, लाश ही मिल जाती, लेकिन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों बच्चियों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद करीब 7.5 घंटे तक चले अभियान में जाल डाला गया, गोताखोरों ने तालाब की तलहटी तक छानबीन कर ली, लेकिन शाम 6:30 बजे तक बच्चियों का बताते हैं कोई भी सुराग नहीं लग पाया कि आखिर बच्चियां गई हैं। हर कोई हैरान था कि आखिर बच्चियां इस तालाब में, भाई 10-12 साल की बच्ची कितनी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा ये पेट तक आती होंगी, उतनी बच्चियां भाई अगर जाएंगी तो थोड़ा ही आगे गहराई में जाके डूब गई होंगी। कितनी गहराई में चली गई कि बच्चियां मिल ही नहीं रहे। अब इसी अंदाजे के तहत जो है, जो टीम लगी थी, जो राहत दल वाली टीम थी, गोताखोर थे, सब किनारे किनारे खोज रहे, लेकिन बच्चियों को कहीं कुछ पता नहीं चले। सुबह से खोजबीन, मतलब 11 साढ़े 11 बजे से तलाश शुरू की जाती है और शाम के 6 बज जाते हैं, लेकिन दोनों बच्चियों को पता नहीं चलता। हर कोई हैरान था, पुलिस वाले हैरान, जो गोताखोर हैरान कि बताइए क्या करें, अब सब जगह तो खोज डाला लेकिन बच्चियां हैं कहाँ, समझ में नहीं आ रहा। उधर शाम होती जा रही थी तो अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। बताते हैं कि जब बच्चियों को कुछ भी पता नहीं चला तो शनिवार की सुबह तुरंत ही पुलिस टीम ने इस बात की सूचना जो है लोकल एनडीआरएफ टीम जो होती है उसको दिया और उन्हें कहा कि भाई 2 बच्चियां तालाब में डूबी हैं। हम लोगों ने 6 घंटे तक बच्चियों को खोजा लेकिन उनका कुछ भी नहीं पता चला। एनडीआरएफ की टीम निकलने को तैयार थी, लेकिन तब तक ये हुआ अंधेरा हो चुका है। अब अंधेरे में चूंकि देर भी इतनी हो चुकी थी तो ये संभावना तो कम थी कि बच्चियां जिंदा हों, लिहाजा ये हुआ कि अब सुबह ही बचाव मतलब राहत अभियान चलाया जा सकता है, सुबह ही खोजबीन हो सकती है। लिहाजा शनिवार की सुबह जो है एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम तमाम अपने आधुनिक उपकरणों को लेकर जो है वहां पहुंची, जो अंदर वो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके जो होते हैं वो सब लेके पहुंचे। और इसके बाद एनडीआरएफ ने एक पूरे जहां से संभावना थी कि बच्ची यहाँ डूबी होंगी, यहाँ से फिसली होंगी, उस जगह से शुरुआत करते हुए सीधे तालाब के बीच तक वो खोजबीन करती हैं। बताते हैं कि करीब 3-4 घंटे एनडीआरएफ को भी बच्चियों को तलाश में लगता है, और लेकिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, शनिवार के सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है बच्चियों को एनडीआरएफ की टीम खोज निकालती है। हाँ नहीं, 10 साढ़े 10 नहीं, 11:30 बजे, मतलब सोचिए तड़के 7 साढ़े 7 बजे जाते हैं, 4 घंटे एसडीआरएफ की टीम को भी लग जाता है। और तब कहीं जाकर दोनों बच्ची जो आरुषि और प्रियंका, उनके दोनों शव करीब 18 फीट की गहराई में मिले। 18 फीट समझते 3 आदमियों के बराबर की गहराई थी, वहां पर इनके शव मिले। इसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम थी वो दोनों बच्चियों के शव को बाहर निकाल के लाती है, परिजनों को सुपुर्द करती है, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। इस दौरान गांव के लोगों की भीड़ तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हर कोई ये चाहते सभी यही थे कि बच्चियां सुरक्षित निकल आए, लेकिन कल शाम को ही जब राहत बचाव कार्य बंद करना पड़ा तब सबको अंदाजा हो चुका था कि इतनी देर पानी में भला कोई जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी तमाम लोगों के दिल में एक ही सवाल था कि आखिर बच्चियां इतनी गहराई में पहुंची कैसे। माना यह जा रहा, शुरुआत की जांच में पुलिस का कहना यही है कि शायद बच्चियां जब अंदर गई तो उनका पैर फिसला, चूंकि तालाब आप जानते हैं इस तरह से थोड़ा स्लोप में होता है, ठीक है, नीचे कम गहराई गई और वो फिसली हैं तो फिसलते हुए वो सीधे गहराई में आ गई और करीब 18 फीट की गहराई में उनकी लाश मिली। यहाँ पर जब एसडीआरएफ की टीम निकालने की कोशिश करी तो शायद नीचे जो वो होता है मलबा सा होता है, उसी मलबे में जो है उनकी दोनों की लाश फंस गई थी। वरना उमन होता है जब लाश डूबती है तो कुछ देर बाद या 1-1.5 दिन बाद जब जैसे ही बॉडी फूलती है शव बाहर आ जाते हैं, लेकिन इनके में ये नहीं हो रहा था। 1 दिन पूरा हो गया लेकिन लाश बाहर नहीं, तो यही माना जा रहा था कि हो सकता है किसी चीज़ में जो हो उनका कपड़ा वपड़ा या फंस गया हो, या किसी जो कीचड़ सा होता है अंदर उस कीचड़ में कुछ ऐसे फंस गया हो जिसकी वजह से शायद इनकी बॉडी ऊपर नहीं आ पा रही। और वही देखने को मिला, अंदर किसी उसमें फंस गए थे जिसकी वजह से इनकी बॉडी ऊपर नहीं आ पाई। जब एसडीआरएफ की टीम गोता लगा के जो है वो नीचे जाते हैं, 18 फीट नीचे जाते हैं, तब उन्हें शव मिलता है। उसके बाद वो लेकर आते हैं। इस घटना जब बॉडी लाते हैं, माता पिता बॉडी देखते हैं बच्चियों की, तो उनका फूट फूट कर रोने लगते। सबको यही कहता है कि ये होनी थी, लेकिन कई लोगों के बीच में यही बात है कि ये लापरवाही है माँ की। हमें नहीं समझ में आता जब इस तरह घटनाएं होती हैं तो भला कैसे आपके छोटे छोटे बच्चे आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं और आपको पता तो नहीं चलता।
फूल से बच्चे हैं, 10 साल, बस 12 साल, जब जहां उनको हमें हर खतरे से बचाना हमारी जिम्मेदारी होता है। ऐसे में आपका बच्चा आपकी आंखों से गायब हुआ पड़ा है और आपने देखा ही नहीं कहाँ है। जब ये घटना होती है तब पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने क्या कहा था वो सुनिए। थाना पिहानी पर आज 12 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर दहलिया गांव के पास स्थित तालाब में गांव की ही 3 बच्चियां, जिनकी उम्र करीब 11-12 साल है, सिंघाड़े के लिए गई थी और जिसमें वो डूबने लगी। एक बच्ची तैरकर बाहर आ गई, बाकी 2 बच्चियां डूब गई हैं। बच्चियों की तलाश के लिए लोकल गोताखोर लगे हुए हैं। सीतापुर से बाढ़ पीएसी राहत दल आ रही है। जल्द से जल्द बच्चियों की तलाश कराई जा रही है। अब ये जब घटना हुई थी तब पुलिस टीम पहुंची थी, तब उन्होंने जो बताया था। अब सब बरामद हो चुके हैं और पुलिस टीम जा चुकी है, लेकिन इस घटना के बाद से अभी भी पूरे गांव में शोक का माहौल है। एक साथ 2 बच्चियों की मौत होना बड़ी बात होती है, लेकिन बात यही है कि जिम्मेदारी तो है, गलती तो है। हादसा कहते हैं कि हादसा होता है तो हो ही जाएगा, आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, लेकिन फिर भी यही होता है कि बच्चों पर नज़र रखना हमारी जिम्मेदारी हो। बच्चे, जब आपको पता है कि आपके घर के पास में ही इतना बड़ा तालाब है, ये एक समझ लीजिए हमेशा के लिए खतरा है। ऐसे में हमेशा हमें बच्चों को पर डे ये चीज़ समझानी चाहिए कि खेलते खेलते बच्चे उधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना, उधर खतरा है। यह आपको रोजाना अपने बच्चों को बताना चाहिए। बच्ची खेल रही है तो इस पर भरोसे में मत रहिए कि कहीं भी चली जाए। छोटे छोटे बच्चों के साथ हादसा होते अक्सर क्या वजह होती कि हम भरोसा कर लेते हैं कि अरे अच्छा फला के घर में खेलेगी, कोई बात। थोड़ी देर बाद आप अपने बच्चे के बारे में पता कीजिए कहाँ है भाई। 5-10 मिनट आपको अपना बच्चा नहीं दिख रहा, आप पूछिए कहाँ गया बच्चा, ढूंढ लीजिए उसको, एक बार देख लीजिए नजर, हाँ फिर अपना काम कीजिए, फिर 5-10 मिनट। छोटे बच्चे हैं वो बहकावे में जल्दी आते हैं। अब यहाँ उनको नहीं पता होगा कि इतनी गहरा ये तालाब है। उनको लगा चलो सिंघाड़ा तोड़ने चलते हैं, यहाँ सिंघाड़ा वो देखते होंगे कि आदमी तोड़ रहे हैं, वो तो खड़े खड़े तोड़ लेते हैं, तो उनको लगा हम भी खड़े खड़े तोड़ देंगे। उनको खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें और आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ये चीज़ नहीं छुओ, ये खतरा है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ खतरा है। और रोज़ चीज़ वो बतानी पड़ेगी, क्योंकि कब वो किसी के बहकाव में जब आप रोज़ बताओगे तो उनके दिमाग में वो चीज़ बसती है कि हाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ खतरा है। पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी वहाँ जाएंगे तो। लेकिन आप अगर ढिलमुल कर अच्छा ठीक है खेलने दो, ठीक है अपना हम बैठे हैं घर में आराम सब्जी छील लें, आ ही जाएंगे अभी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आ ही जाए। देखो क्या हुआ। अब आप रोइए, अब आप माथा पीटिए, अब आप चाहे जितना अफसोस मनाइए कि हमने क्यों नहीं देखा, लेकिन अब बच्ची वापस नहीं आने वाली। जो होना था हो गया। लेकिन ये हिदायत है उन लोगों के लिए। देखो कई बार होता है, हम देखते हैं कि जंगल में खेत से दूर का कहीं बोरवेल खुदा है, उसमें बच्चा खेलते खेलते कोई, अरे वहां कैसे बच्चा, छोटा बच्चा पहुंच जा रहा है कि जो बोरवेल में गिर जा रहा है। तुमको नहीं दिख रहा था कि वहां बोरवेल है, तुमको वहां नहीं बच्चे को जाने देना है। छोटे बच्चे की निगाह कौन रखेगा? तुम ही तो रखोगी। तो उनको थोड़ी पता है कि यहाँ खतरा है कि नहीं। उनको तो लिए तो अभी सब दुनिया नहीं है। तुम देखोगे, तुम जानोगे, तुम बताओगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करो। जब लापरवाही, जब हादसा हो जाता है उसके बाद सरकार हमारी मदद करे। जिम्मेदारी तुम्हारे बच्चे, तुम जिम्मेदारी उठाओ ना और सरकार तुम्हारी मदद करे। अरे एक्सीडेंट हो जाता है, समझ में आता है कि हाँ भाई वहां दूसरे की भी गलती हुई, यहाँ किसकी गलती है? यहाँ कौन जिम्मेदार है? तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारा बच्चा घर से गायब हो रहा है 300 मीटर दूर, यहाँ 300 मीटर सोचो, आधा किलोमीटर के आसपास बच्चा तुम्हारा यहाँ खेलने आ गया और तुम्हें पता ही नहीं चला तुम्हारा बच्चा कहाँ है। आधा किलोमीटर बच्चे को आने में 15, 20, 25 मिनट लगे होंगे ना, 300 मीटर दूर आने में। तुमको खबर ही नहीं तुम्हारी बिटिया कहाँ खेल रही है। कमाल है। अब रो, माथा पीटो, लेकिन अब वो वापस नहीं आने वाली। अरे भाई बच्चा है, ध्यान रखो, नहीं तो इसी तरह के आजकल के जमाने में जहां पता है हर आदमी हैवान बना घूम रहा है। अब जो छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदी हरकतें हो जाती हैं, उसमें क्या होता है? यही तो होता है कि माँ बाप की लापरवाही, उनको ध्यान ही नहीं उनका बच्चा क्या है। एक आदमी जिसकी गंदी नीयत है वो बच्चे को उठा ले गया, उसके साथ गंदा काम कर दिया, अब फिर आप माथा पीटिए। छोटे बच्चे तो ऐसे होना चाहिए कि आपकी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने चाहिए। 10-10, 12-12 साल के बच्चों के साथ क्या क्या होता है आप लोग दुनिया में देख रहे हो। इसके बावजूद भी आप इस चीज में निश्चिंत हो कि फला के हाँ बिटिया गई है तो वहां खेल रही हो, खेलने दो, आ ही जाएगी अपने आप। अरे भाई पता करो, 10-12 मिनट हो गए, हाँ कहाँ पर है, एक बार देख लो अपनी आंखों से, हाँ ठीक हो, अच्छा यहीं रहना बेटा, यहाँ से कहीं जाना नहीं,
वापस आना जैसे घर आना हो। इतना बुरा जमाना चल रहा है, इसके बाद भी आप निश्चिंत होकर घर में बैठे हो कि हाँ बच्चा खेला तो फिर इसी तरह किसी दिन को हादसा होता है या फिर कोई गंदी नीयत वाला आदमी बच्ची को दबोच लेता है, फिर आप अपना माथा पीटते हो, फिर आप सोचते लो देखो सरकार कुछ कर नहीं रही, पुलिस कुछ कर नहीं रही। ऐसा है, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के लिए, बाकी सबकी बाद में। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।